दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप डी रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं और आप उसकी एक सही रणनीति से तैयारी नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपका परीक्षा में नहीं होता है। जनरली ये देखा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि यार ये लड़का तो पढ़ता भी नहीं था और इसका परीक्षा में हो गया, और मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ता था लेकिन मेरा तो हुआ नहीं। तो उस सब के पीछे ये नहीं कि आप हार्डवर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपने एक सही रणनीति नहीं बनाई है पढ़ाई की। देखिए, जो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है और किस तरह से हम उसकी तैयारी करें ताकि हम ये एक सीट पा सकें। यार 1 लाख करीब वैकेंसीज़ हैं, हमें केवल 1 सीट पानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या रणनीति बनाएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसके माध्यम से एक अच्छा रोज़गार पा सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि परीक्षा होगी कैसे। देखिए, ये जो परीक्षा है ये बेसिकली 4 तरह से 4 इसमें स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। पहला है कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसमें एक सीबीटी टेस्ट होगा। दूसरा है शारीरिक दक्षता, इसमें आपका एक फिजिकल होगा, फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा जो भी आप दस्तावेज दे रहे होंगे, और फिर आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। तो सबसे पहले हमारा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको सीबीटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो हमें जो अपना मेन फोकस करना है वो इस सीबीटी टेस्ट पर ही करना है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम आगे जाएँगे। अगर हम यहीं पे रिजेक्ट हो गए, तो हम आगे जा ही नहीं पाएँगे। तो मेन फ़ोकस हमें यहीं पे करना है। शारीरिक दक्षता बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल ऐसा नहीं होता है कि आप कर ना पाएँ। फ़िज़िकल के बारे में मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या होता है। आप उस वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर दक्षता में क्या होता है। तो देखिए, जो सीबीटी टेस्ट है, बेसिकली सीबीटी टेस्ट में आपके कंप्यूटर का टेस्ट होता है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं, 1.5 घंटे में आपको करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं किस तरह का पेपर आएगा। सबसे पहले जो आपका आएगा, ये पेपर कुछ इस तरह का आएगा। 90 मिनट की आपकी ड्यूरेशन है, 1.5 घंटे की। जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 1.5 घंटे में करने हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए 90 मिनट में करने हैं 100 क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस पेपर तो हमेशा लगाते ही रहने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से होता क्या है कि हम लोगों को एक प्रैक्टिस बन जाती है एग्ज़ाम को निकालने की। अब हम इसको कैसे करें? देखो, यहाँ आपका मेन फ़ोकस यहीं पे है, जो मेन रणनीति बनानी है वो यहीं पे बनानी है, और जो इसको रणनीति को बना के फ़ॉलो कर लेगा, वो एक सीट पक्की ले जाएगा। बाकी आप कितना भी पढ़ते रहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ-साथ रणनीति का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है। सबसे ज़्यादा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग। तो सबसे ज़्यादा गौर हमें किस पे करना है? रीज़निंग पे करना है। अब रीज़निंग पे जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये नहीं है कि आप एक रीज़निंग की बुक उठा के ले आए, पूरी रीज़निंग की बुक लगा के बैठ गए। नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो हम टॉपिक इस वीडियो में आपको बताने जाएँगे, केवल आपको उन टॉपिक पे ध्यान देना है, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स। तो 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आता है, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएँगे। जनरल साइंस 10th तक की जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है, जिसमें से कि आपको सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जिसमें से कि आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी से हमेशा ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान देना है फिजिक्स पे, और थर्ड नंबर पे आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। चलिए तीसरा है आपका, अब जो आपका चौथा बचा, चौथा है आपका जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर। देखिए 20 नंबर का जनरल अवेयरेंस है, आप पढ़िए, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जनरल अवेयरेंस की जो ये मासिक पत्रिकाएँ आती हैं वो पढ़िए, लेकिन इस पे आप इन तीनों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप स्कोर कर सकते हैं, जनरल साइंस में आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो जो ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर बहुत ही वास्ट होता है, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो, इसको पढ़िएगा, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हमें पढ़ना है, और आप केवल वही पढ़ना है, आपको उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए उसके बाद में आपका जो फिजिकल टेस्ट है, इस टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपको बता देता हूँ फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष है उनके लिए 35 किलोग्राम का वजन लेके 100 मीटर की दूरी तय करनी है 2 मिनट में। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 4 मिनट 12 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। अगर ये आप कर ले जाते हो तो आप फिजिकल टेस्ट में भी आपका हो जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 20 किलोग्राम है, जो यहाँ 35 किलोग्राम था पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम का वजन हो गया है। और इनको जो दूरी तय करनी है वही 100 मीटर की दूरी तय करनी है 2 मिनट में। लेकिन जो दौड़ है, दौड़ में क्या हुआ है, इनका 5 मिनट 40 सेकंड इनको टाइम मिला है
1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस हमको हमेशा रिटर्न पे ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। दस्तावेज का सत्यापन हो ही जाएगा जब दस्तावेज पूरे हैं तो। अब ये देख लेते हैं कि एग्जाम का जो पेपर होगा उसका नेचर कैसा होगा। ये याद करना बिल्कुल जरूरी है ताकि हम पहले से ही तैयार रहें, हम वहाँ जाके ना देखें कि यार क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने बताया 100 सवाल पूछे जाएंगे और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 3 सवाल गलत होने पे आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आप पहले से प्रिपेयर होकर चलिए कि नेगेटिव मार्किंग है। अब वहाँ ये ना हो कि यार हमें तो पता ही नहीं था नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। और 90 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको हमेशा ही इसके जो गतियस के पेपर हैं वो जरूर लगाते रहना है। और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो मैथ में केवल ये जो टॉपिक हैं आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, इन पे सवाल लगाइए। आपको पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है। ये नहीं है कि आप पूरी 10वीं की मैथमेटिक्स लगा के बैठ जाओ और पूरी मैथमेटिक्स ही लगाते रहो, बाकी चीज़ें कवर करना छोड़ दो। उससे एग्जाम में नहीं होगा। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, बोर्ड मास, दशमलव, फ्रैक्शन, लघुत्तम, समावर्तीय, महत्व, समावर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय, कार्य, दूरी। देखिए समय और दूरी के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज ये बहुत पूछा जाता है। लाभ हानि बहुत पूछा जाता है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनके बेसिक क्वेश्चन, आयु की गणना, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, केवल यही टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी कोई भी टॉपिक आप छोड़ दीजिए, उससे नहीं आएगा। चलिए जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको पढ़ना है कोडिंग, डिकोडिंग, अनुरूपता पढ़नी है, संख्या श्रृंखला पढ़नी है, ऑपरेशन, डेटा। देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें टॉपिक नोट कर दिए हैं और ये टॉपिक मैं आपको नीचे पीडीएफ में इसका लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक पे आपको केवल ध्यान देना है। इससे बाहर आप नहीं पढ़िएगा क्योंकि आप अपना टाइम ही खराब कर रहे होंगे। अब है साइंस। तो साइंस में जैसे मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। 10वीं स्तर की आती है। बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर दूसरे नंबर पर फिजिक्स पे देना है, फिर केमिस्ट्री पे देना है। चलिए आगे चलते हैं, करंट अफेयर देखते हैं। तो करंट अफेयर में आपको समयायित की पढ़नी है कि आपने जो भी आपकी मासिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका आती है वो आपको पढ़नी है। और जो आपके खेल कूद जो भी आपके आसपास चीज़ें, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। सुबह आपने आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ नहीं किया, आप कहीं भी आपने करंट अफेयर की कोई भी चीज़ें देख ली वो आप पढ़ सकते हो। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें स्कोर करने वाली चीज़ों पर। लेकिन ऐसा नहीं इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर भी पढ़ना तो है ही। चलिए ये सभी चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी नोट कर ली हैं ताकि जो इंग्लिश में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी सारे टॉपिक पता चल जाए। तो इस तरह का हमारा एग्ज़ाम होगा। साइंस केवल 10वीं तक की पढ़नी है, 10वीं से ऊपर साइंस नहीं पढ़नी है। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उसमें भी आपको मिल जाएंगे। साइंस के कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे चैनल में चले जाइए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले टाइम पे भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते ही रहेंगे। फिर आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा, देखिए एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ मिलेगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए और उस एडमिट कार्ड में जाके आपको कौन सी तिथि होगी। अच्छा अब ये क्वेश्चन होगा कि सर ये परीक्षा होगी कब। देखिए यार अभी जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं वो कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं रुकी हुई हैं, लेकिन आप तैयारी करना मत छोड़िएगा। मैं फिर से अपनी वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप तैयारी करना मत छोड़िएगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं भाई तैयारी करना छोड़ देते हैं, जब परीक्षा होगी तब तैयारी करेंगे। लेकिन वो लोग जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो हमसे सीट लेके चले जाएंगे। यार 1 लाख सीट है, एक सीट पानी है। आप बस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, सोशल नेटवर्किंग पे कहीं भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी मदद मिल जाए एक अच्छा रोजगार पाने में। और हाँ परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिएगा कि यार अब मुझे पढ़ना नहीं है। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है, ऐसी वीडियो आपको इंटरेस्ट है वीडियोस में कि आपके लिए हम नई नई जानकारी लेके आए, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।